हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 42 का जून 24 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, साइकिल इन अ ग्राफ और लोअर बॉन्ड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी एक मार्क्स का तीनों क्वेश्चन है। तो काफ़ी नॉर्मल लिखिए, आराम से लिखिए, सिंपल डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये चीज़ भी आपसे कई बार पूछा है, ये BCS 42 का। हालांकि आप तो ये थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सब बार ये पूछ ही लेता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। देखिए फिर से पूछ रहा है। और अगर आप प्रीवियस सिर्फ BCS 42 का भी देखोगे तो भी उसमें पूछा है, समझे। तो इसको आप टॉपिक की तरह पढ़िए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस एंड एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू एग्जीक्यूट। ठीक है, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि किसी भी एल्गोरिदम को, यानी किसी भी प्रोग्राम को पूरा रन करने में कितना मेमोरी का ज़रूरत पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब मेमोरी समझिए, या फिर कितना स्पेस का ज़रूरत पड़ता है उसको, वही हो गया आप लोगों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वही लिखें, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ द मेमोरी स्पेस ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर टू एग्जीक्यूट, यानी कि एक एल्गोरिदम को कितना मेमोरी स्पेस लगता है किसी उसका काम को एग्जीक्यूट करने में, वही हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट्स ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइड, यानी कि इसको कैसे ये कैसे ऑफन मतलब एक्सप्रेस किया जाता है, जितना आपको इनपुट साइज है, मतलब इनपुट साइज के हिसाब से स्पेस कम ज़्यादा हो सकता है ना मेमोरी। तो बस वही है, इनपुट साइज़ पे ये डिपेंड करता है। जिस एल्गोरिदम का इनपुट साइज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा स्पेस की जरूरत होगी, जिसका कम है उसको कम स्पेस की। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए साइकिल इन अ ग्राफ। तो देखिए अ साइकिल इन अ ग्राफ इज अ पाथ दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स विजिटिंग एट लीस्ट वन अदर वर्टेक्स इन बिटवीन। इन सिंपल टर्म इट्स अ लूप इन द ग्राफ। तो बस सिंपल क्या होता है साइकिल इन अ ग्राफ? नॉर्मल साइकिल मतलब कि लूप। कोई भी ग्राफ जो होता है आपका, अगर वो ऐसा है, उसमें कोई भी ऐसा जगह है जहाँ पे एक वर्टेक्स से शुरू कर रहे हैं और फिर उसी वर्टेक्स पे हम लोग वापस पहुँच जाते हैं, तो वो हो गया हम लोग का साइकिल इन अ ग्राफ, जिसको क्या बोलते हैं लूप। तो वही होता है दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब यही नोड जो बोलते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं। विजिटिंग एटलीस्ट वन अदर वर्टेक्स इन बिटवीन, मतलब कि वही कि ऐसा नहीं हो कि आप एक ही है, आप बोलोगे एक ही एलिमेंट है आपका और आप बोलोगे ये लूप है, ऐसा नहीं है ना, ये तो एक ही है ना। तो लूप बनाने के लिए मतलब कि ये एक से शुरू हुआ और किसी से भी कनेक्टेड हो, 4 से कनेक्टेड हो, 5 से कनेक्टेड हो, किसी से कनेक्ट हो, एटलीस्ट 1 से कनेक्टेड हो और फिर वापस से ये वहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का लूप। ठीक है, तो यही होता है। इसका एग्जाम्पल भी देखिए, ये जो है हम लोग का लूप बन गया एक ग्राफ। आप चाहो तो इसको बड़ा करके लिख दो, बट नॉर्मल दिखा रहे हैं ना। तो लूप मतलब देखिए ए से शुरू किया है, ए से हम लोग सी पे जा सकते हैं, सी से बी पे जा सकते हैं और बी से देखिए वापस ए पे जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का लूप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का साइकिल इन अ ग्राफ। उसका देखिए लोअर बॉन्ड पूछ रहा है ना, लोअर बॉन्ड। तो लोअर बॉन्ड क्या होता है? लोअर बॉन्ड रिफर्स टू अ theoretical minimum limit on the time or space complexity that an algorithm can achieve for a particular problem। ठीक है, तो लोअर बाउंड मतलब क्या कि सबसे मिनिमम टाइम कितना ले सकता है कोई भी काम करने में, समझे। कोई भी एल्गोरिदम को अपना काम करने में सबसे कम समय, मतलब सबसे कम टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम बोलिए या फिर स्पेस बोलिए, दोनों के लिए लोअर बाउंड बनता है। तो लोअर बाउंड मतलब कि सबसे कम समय में वो कितना कर सकता है और कब सबसे ज़्यादा समय में वो कितना में करेगा। तो लोअर बाउंड मतलब सबसे कम समय में वो कितना करेगा। तो ये टाइम और दैट कैन अचीव फॉर अ पर्टिकुलर फ्लो। ठीक है, मिनिमम लिमिट। उसके बाद इट प्रोवाइड्स अ बेस लाइन फॉर द इफिशियंसी ऑफ एनी एल्गोरिदम सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। तो ये क्या करता है, एक तरह से बेस लाइन कर देता है इफिशियंसी बताने के लिए कि भाई अगर ये सबसे धीमा भी काम करेगा ना तो इतना पे पहुँच के करेगा। ठीक है, और अगर सबसे फास्ट काम करेगा तो इतना में कर लेगा, इतना स्पीड में। फॉर एग्जांपल अगर सबसे धीमा में करेगा तो 2 किलोमीटर में करेगा, 2 किलोमीटर पर आवर, एक एग्जांपल समझिए। और सबसे फास्ट में करेगा तो 10 किलोमीटर पर आवर से करेगा। तो बस ये क्या होता है, इफिशियंसी सेट करने के लिए होता है कि भाई अगर ये लिस्ट गया तो भी 2 पे जाएगा, तो उसी को क्या बोलते हैं लोअर बॉन्ड। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल से डेफिनेशन लिखे, सब एक मार्क्स का क्वेश्चन था और ये सब पूछता ही रहता है। तो ये हो गया 2 का ए नंबर। अब देखिए 2 का बी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वाला PDF चाहिए ना BCS, ये जो हम लोग देख रहे हैं 42 जून 24 का सॉल्यूशन का, ये जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ आपको, यही अगर PDF के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूँगा। इसके लिए आप सिंपली मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आइए और इस वीडियो का लिंक कॉपी कर दीजिए, तो मैं आपको ये वाला PDF वहाँ दे दूँगा। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। अब चलिए हम लोग इसका बी नंबर देखते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है ट्रैवर्स द फॉलोइंग ग्राफ यूजिंग DFS मेथड टेकिंग A एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स एंड सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन ट्रैवर्सल। समझे, ये क्वेश्चन में DFS हर बार पूछा है, दिसंबर 23 में भी पूछा था, जून 23 में भी पूछा था, और सेम तरह का भी क्वेश्चन। अब ये जो रहता है ग्राफ को बस बदल देता है, लेकिन बस वही है DFS लगाने बोलता है, बहुत सिंपल।
ठीक है। तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑल्सो राइट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द DFS मेथड। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ट्रैवर्स करने का दिखाना है। यहाँ पे DFS लिखने नहीं बोल रहा है आपको एल्गोरिथम, बस ये आप क्या बोल रहा है कि DFS इस एल्गोरिथम, मतलब ये जो ग्राफ दिया है इस पर DFS चलाओ और इसको सॉल्व करो। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले DFS को हम लोग करने के लिए, DFS में आपको बता देता हूँ कि हम लोग का स्टैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए टेकिंग ए एज द स्टार्टिंग वर्टेक्स, यानी कि बोल रहा है कि ए से शुरू करो। यहाँ पे कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया, तो अपने हिसाब से आप कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए ही लेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पुश ए ऑन टू द स्टैक, ठीक है। हम लोग जैसा बोले थे DFS में स्टैक का यूज़ किया जाता है। स्टैक मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, है ना, कि मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा। अच्छा, अब DFS मतलब क्या हुआ, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो अब इसको नॉर्मली समझते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते DFS क्या होता है ये सब। DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि क्या करो, जो भी नोड पे हो उसका डेप्थ जाओ, एंड तक जाओ। डेप्थ मतलब एकदम एंड तक जाओ उसके, ठीक है। एक और होता है BFS होता है, BFS अलग चीज़ होता है। डेप्थ मतलब कि जो भी है उसके एंड तक जाओ। तो अगर आपको नॉर्मल भी देखना है तो आप ए से शुरू करो, ए है, ए से देखिए बी पे तरफ जा सकते हो और F की तरफ जा सकते हो, किधर भी जा सकते हो, ठीक है, बस डेप्थ तक जाना है। तो चलो हम लोग बी तक जाते हैं। तो पहले आपने ए को कवर किया, फिर आप बी पे चले गए, ठीक है। तो फिर क्या हो गया बी, फिर बी पे आओ तो बी का भी डेप्थ पे जाओ, एकदम लास्ट जी जहाँ तक जा रहा है। तो देखिए बी सी से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है, तो कहीं पे भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सी पे आया तो सी पे आ गया, ठीक है। अब फिर सी पे आए, अब फिर हम लोग चेक करेंगे चलो और इसके डेप्थ में जाओ, तो अरे इसका डेप्थ तो और कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी के ऊपर वाले में जाएंगे, यानी कि बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, यानी कि बी वाले पे, मतलब इसके पेरेंट पे गए। फिर बोलेंगे बी का अब जो अनविजिटेड है उसके डेप्थ में जाओ। तो सी वाले पे तो ऑलरेडी जा चुके थे, तो डी वाले पे जाएंगे आप, ठीक है। तो अब डी प्रिंट हो जाएगा। फिर डी पे आए, फिर बोलेंगे इसका डेप्थ में जाओ, तो इसका डेप्थ तो कोई नहीं है। फिर वापस जाके हम लोग बी पे जाएंगे, यानी इसके पेरेंट पे जाएंगे, यानी कि इस पे चले गए। फिर बोलेंगे बी से इसका फिर से डेप्थ पे जाओ जो इससे कनेक्टेड है और जो अनविजिटेड है अब तक। तो ये तो सी पे चले गए थे, डी पे चले गए थे, अब क्या बचा, ई बचा है, तो इसलिए अब हम लोग का ई प्रिंट होगा। फिर हम लोग ई पे आ गए, फिर आप बोलेंगे कि ई से ऊपर जाओ, तो बी पे जाएंगे, या फिर आप ए पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मान लीजिए बी पे गए, फिर हम बोलेंगे कि इससे जो अनविजिटेड है उस पर जाओ, तो इस पर तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम लोग ए पे पहुँचे, क्योंकि हम लोग देखे सी पे भी गए, डी पे भी गए, ई पे भी गए, फिर ए पे आए, फिर बोलेंगे ए से जो अनविजिटेड है उस पर जाओ, तो ए सब क्या अनविजिटेड है, सिर्फ एफ है ना, तो यहाँ पे आप एफ प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए DFS बन गया। नॉर्मल सोचे समझे देखा। और दूसरी बात, DFS हम लोग का अलग बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए से बी पे गया था, आप बोलते मैं ए से एफ पे जाऊँगा, तो वो भी बनते, तो उसके हिसाब से ये चेंज हो जाता। तो इसलिए DFS अलग अलग हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हमको डेप्थ पे जाना है, जहाँ से हम शुरू करें उसके एंड तक जाएंगे। ऐसे हैं तो यहाँ पूरे एंड तक गए, अगर हम इधर से जा रहे हैं तो पूरे एंड तक जाएंगे, उसके बाद हम ऊपर नीचे कहीं करेंगे, समझे। तो इस तरह से आपको DFS बनता है। अब चलिए नॉर्मल बनाते हैं, आपको ये आंसर पता चल गया, ठीक है। अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट पुश ए ऑन टू दी स्टैक, यानी कि ए से शुरू करें, तो हम लोग का स्टैक है यहाँ पे, ऐसे समझिए ए स्टैक हो गया, तो स्टैक ए में डाल दिया। उसके बाद देखिए इसको लिखने का कैसे होगा कि अब सेकंड स्टेप क्या होगा, पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंटेड, ठीक है। यानी कि अब जो भी है स्टैक के जो टॉप में है, यानी कि अभी तो ए है, उसको निकालो और उसको प्रिंट कर दो, यानी कि प्रिंट मतलब फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है। तो प्रिंट में हम लोग का ए आ गया। नाउ पुश ऑल द नेबर ऑफ द ए ऑन टू द स्टैक विच इज़ नॉट विजिटेड। अब वही करो कि ए मतलब जिसको भी निकाले हो, इसके जितने भी नेबर्स हैं उसको स्टैक में पुश कर दो, ठीक है, जो अनविजिटेड है। तो ए का कितने मतलब नेबर है, नेबर मतलब जो इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ए से बी है, ए से ई है और ए से एफ है, ठीक है। अब देखो इस स्टैक में इसको डालेंगे। तो अब देखिए हम लोग कैसे जा रहे थे, बी की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे ना अपने हिसाब से आप लिखिएगा स्टैक में आप अगर आप बी ई और एफ, जैसे नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा बी ई और एफ पुश करते, तो बी यहाँ हो जाता, ई वहाँ हो जाता और एफ यहाँ हो जाता, है ना। और तो इस हिसाब से क्या हो जाता, बी यहाँ, ई यहाँ और एफ वहाँ। तो फिर हम लोग टॉप को निकालते, जैसा हम लोग को पता है हमेशा टॉप वाला निकलता है, तो हम लोग को एफ को निकालना पड़ता है, यानी कि हम लोग इस तरफ आते हैं, है ना। तो बस यहाँ पे लिखने के समय ध्यान रखिएगा कि आप अपने सुविधा के हिसाब से इसमें स्टैक के अंदर पुश कीजिएगा चीज़ों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एफ को कर रहा हूँ, फिर ई को कर रहा हूँ, फिर बी को कर रहा हूँ, ताकि मैं जब टॉप वाले निकालूँ, यानी कि इसको निकालूँ, तो हम लोग का दिखने में ये जो DFS बना रहे हैं वो सुंदर दिखे, अब मेरे हिसाब से दिखे। इसलिए मैं स्टैक में अपने हिसाब से पहले एफ डाला, फिर ई डाला, फिर बी डाला। और अब देखिए स्टैक में से ए में से पहले निकाल दिया था, उसको प्रिंट कर दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो अब हम लोग का स्टैक में ये सब है। अगेन पॉप द टॉप एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड प्रिंटेड, यानी कि फिर से वही करो, टॉप एलिमेंट को निकालो। टॉप एलिमेंट मतलब अगर इसको भूल जाए, ये नहीं है स्टैक, तो स्टैक में टॉप एलिमेंट मतलब ये मैंने क्या बोला था, ये हम लोग का इधर से एंटर हो रहा ना, तो जो पहले लास्ट में क्या वो पहले निकलेगा, तो बी निकलेगा। तो वही बोला कि टॉप करो स्टैक से, मतलब जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको निकालो और प्रिंट कर दो।
तो हम लोग का ए तो पहले था, ये वाला निकला बी, तो वो हम लोग का प्रिंट हो गया ए एंड बी, ठीक है। नाउ पुश ऑल द नेबर ऑफ बी ऑन टू द स्टैक विच इज़ नॉट विजिटेड। तो बी के जितने भी नेबर है जो विजिटेड नहीं है उसको स्टैक में डाल दो। तो देखिए बी का ए से कनेक्टेड है, तो ए तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, ये तो हम लोग डाल चुके थे। देखो इसका क्या है, सी है, और फिर क्या है, डी है, तो सी और डी बचा, और एफ तो ई तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे स्टैक में डाल दिया था। जब हम लोग स्टैक में डाले तो वो विजिटेड हो गया है, तो हम लोग का क्या बचा, सी और डी बचा जो अनविजिटेड है, तो इन दोनों को हम लोग स्टैक में पुश कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सी और डी करेंगे तो डी टॉप पे चल जाएगा, तो मैं डी और सी करूँगा ताकि मेरा सॉल्यूशन उसके हिसाब से आए। तो वही हम लोग क्या किए, अब देखिए हम लोग टॉप एलिमेंट इसको तो निकाल दिए थे, तो निकाल के यहाँ प्रिंट कर दिए, तो क्या बचा, एफ और ई बचा इसमें, और फिर हम लोगों ने बी का जितने भी नेबर है उसको ले आए, तो बी का नेबर था सी और डी, तो हम लोग को यहाँ पे एफ और ई तो रहेगा, साथ में डी और सी भी ऐड हो जाएगा। तो बस वही किए, एफ ई और उसके बाद डी सी। फिर देखें नेक्स्ट अगेन सेम वही करो, टॉप एलिमेंट को पॉप करो। तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट क्या था स्टैक के अंदर, सी था, तो सी बाहर हो गया, उसको प्रिंट कर दिए, है ना। अब सी के जितने भी नेबर है उसको स्टैक में पुश कर दो। तो सी के जितने भी नेबर है जो अनविजिटेड है, तो सी का देखो, सी का बी से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग बी पे भी जा चुके हैं, मतलब स्टैक में डाल दिए हैं, और डी को भी डाल दिए है ना। देखिए बी को यहाँ डाल दिए थे और डी को यहाँ डाल दिए थे, तो यानी कि ये दोनों भी विजिटेड हो चुका है, यानी कि सी का कोई भी ऐसा नेबर नहीं है जो अनविजिटेड हो, तो इसलिए हम लोग का स्टैक में कुछ भी पुश नहीं होगा। तो ये स्टैक देखिए डी और ई और एफ यहीं बचा, सिर्फ सी निकल के प्रिंट हो गया। फिर हम लोग सेम करेंगे अगेन सेम, टॉप एलिमेंट को निकाल दो। तो टॉप एलिमेंट क्या है, डी, तो डी निकाल दिए, यहाँ से भी समझो डी निकाल के प्रिंट कर दिए, डी का जितना भी नेबर है उसको स्टैक में डाल दो। तो डी का कोई भी नहीं है जो अनविजिटेड है, देखिए एफ भी हो चुका है, सी भी हो चुका है, बी भी हो चुका है, सारे हम लोग का स्टैक में जा चुका है पहले, तो इसलिए कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। फिर आगे करेंगे वही, टॉप एलिमेंट को निकालो, यानी कि ई को निकाल देंगे, इसको ई को निकाल के प्रिंट कर दो, और ई का जितना भी नेबर है डाल दो। तो ई का कोई भी नेबर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो ई का कोई भी नेबर नहीं है जो अनविजिटेड हो, तो इसलिए कुछ भी नहीं जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टैक में अब बचा, फिर अगेन सेम करेंगे, यानी कि वही करो, टॉप एलिमेंट को निकालो है ना स्टैक से, और उसको प्रिंट कर दो। तो ये स्टैक में अभी सिर्फ एफ ही बचा है, तो उसको निकाल के प्रिंट कर दिए, स्टैक हम लोग का खाली हो गया। फिर हम लोग का वही एफ के जितने भी नेबर हैं उसको डाल दो, तो अब एफ के कोई भी नहीं है जो अनविजिटेड हो, तो इसलिए हम लोग का कुछ भी पुश नहीं होगा स्टैक में। स्टैक जैसे ही खाली हुआ हम लोग समझ गए कि भाई सारा हम लोग ने वैल्यू ट्रैवर्स कर लिया, तो ये प्रिंट जो हम लोग का बना वो हम लोग का फाइनल सॉल्यूशन हो गया। सो फाइनल डी एफ एस ट्रैवर्सर क्या हो गया, ए से बी, बी से सी से डी से ई से एफ, तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा ट्रैवर्स कर लिया। अब देखिए ये जो ए बी सी डी ई एफ ये हम लोग का लाइन से हुआ है ना, तो ये बस एक इत्तेफाक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वैल्यू आएगा तो आप समझिएगा वो लाइन ही से होगा ए बी सी डी ई एफ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो और ये वाला क्वेश्चन जैसे डी एफ एस का दूसरा ग्राफ का भी प्रीवियस में हम लोग करवा दिए, तो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, जैसा मैं पहले ही बता दिया हूँ, उन दोनों को भी ज़रूर देखे जाएगा, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और बाकी वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो आपका ये होगा। उसका देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा था, तो ये क्या होता है, ओ वी प्लस ई, ठीक है। तो क्या होता है, बिग ओ ऑफ वी प्लस ई, यानी कि क्या हो गया, वी मतलब क्या, वी इन द नंबर ऑफ द वी इज़ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। और ई क्या होता है, ई इज़ द नंबर ऑफ एजेस, यानी वर्टिसेस मतलब कि जितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे, ये सब जो है ये हो गया हम लोग का वर्टिसेस, प्लस एज मतलब ये, यानी कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो टोटल हम लोग का क्या हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी प्लस ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया इसको। तो आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और जैसा मैं बोला हूँ ये वाला PDF चाहिए तो इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए मेरे को, और आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप 4th में हो, 3rd में, किसी में बैक लगाए या कोई भी सब्जेक्ट में बैक लगाए तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।